हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, हमने जो सीरीज़ शुरू की थी इंग्लिश कैसे सीखे, तो इंग्लिश के कैसे सीखेगा ये तीसरा वीडियो है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एंटोनियम्स, वो भी अल्फ़ाबेटिक वाइज। तो आज हम ए अल्फ़ाबेटिक वाइज से एंटोनियम्स के कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और वो कौन से टाइप के हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आपने प्रीवियस वीडियो है उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जाके देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था कि एंटोनिम्स क्या है और एंटोनिम्स की कितने टाइप है। एंटोनिम्स जस्ट अ वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, या एंटोनिम्स की मैंने डेफिनेशन दी थी और उसके 4 टाइप्स बताए थे। तो वो 4 टाइप्स थे: ग्रेडेबल एंटोनियम्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम्स, रिलेशनल एंटोनियम्स एंड प्रीफिक्स एंटोनियम्स। ठीक है दोस्तों, ये 4 टाइप्स बताए थे। चलो आज शुरू करते हैं आज की क्लास पहले वर्ड के साथ। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है हमारा वो है अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत। तो अलॉट का एंटोनियम्स या विलोम शब्द क्या होगा? अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। तो ये अलॉट और ये अ लिटिल कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? ये ग्रेडेबल एंटोनियम्स टाइप का एग्जाम्पल है। तो अलॉट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, कि हमने हमारे बच्चों के पढ़ाई के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। ठीक है। अब अ लिटिल है, तो अ लिटिल का एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट गिव अस अ लिटिल मोर टाइम, कि हमें थोड़ा सा वक्त और दीजिए। ठीक है। तो ये था हमारा पहला वर्ड। तो दूसरा वर्ड देख लेते हैं अबैट। अबैट का मतलब होता है रोकना या थामना, किसी चीज़ को रोकना या इसको या थामना। ठीक है। और अबैट का एंटोनिम्स क्या होगा? अब जिस चीज़ को रोक रहे हैं तो उसको बढ़ाएंगे ना, तो अबैट का मतलब एंटोनिम्स होगा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। ये भी ग्रेडेबल एंटोनिम्स टाइप का एग्जांपल है। तो अबैट का एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबैट पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन को रोकने के लिए, अबैट करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है। आबादी को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अब इंक्रीज है, इंक्रीज का एग्जांपल देख लेते हैं। द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.2 मिलियन टू 1.8 मिलियन, कि जो ये पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 9 करोड़ से 13 करोड़ तक बढ़ चुकी है। ठीक है। ये था हमारा दूसरा वर्ड अबैट। अब तीसरा वर्ड देख लेते हैं एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। अब योग्य है तो एबल का एंटोनिम्स क्या होगा? अनेबल। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। देखो, अब एबल था, उसके आगे अन हमने जोड़ा है, तो ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया प्रीफिक्स एंटोनिम्स टाइप का एग्जाम्पल। अगर आपको ये जानना है कि कौन से वर्ड कौन से टाइप के एग्जाम्पल है, तो आप हमारा जो पिछला वीडियो है वो बेल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, अगर आप देखना चाहते हो। ठीक है। तो एबल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू मस्ट बी एबल टू स्पीक फॉर दिस इंग्लिश फॉर दिस जॉब, के अगर आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हो तब आपको ये नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। अनेबल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज अनेबल टू हाइड हर एक्साइटमेंट, कि वह अपनी उत्सुकता छुपाने में असमर्थ रही। ठीक है। अब अबव। अबव चौथा वर्ड है हमारा अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अब अबव का एंटोनिम्स या विलोम क्या होगा? बिलो। बिलो का मतलब होता है के नीचे। ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब अबव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस कमिंग फ्रॉम दी रूम अबव, के ऊपर वाला जो कमरा है उसके वहाँ से मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ठीक है। अब बिलो का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुड हियर वॉइस इन दिस कोर्ट यार्ड बिलो माई विंडो, कि जो मेरे विंडो के नीचे जो ये कोर्ट यार्ड है, वहाँ से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है। तो दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट में बताओगे कि अ ब्रिज जो वर्ड है उसका एंटोनिम्स क्या होगा, उसका विलोम क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अ ब्रिज का मतलब होता है संक्षेप। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एब ब्रिज का एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है एब्सेंट। एब्सेंट अनुपस्थिति, कि हम प्रेजेंट क्लास में जो एब्सेंट हो जाते हैं वो। तो एब्सेंट का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेजेंट। ठीक है। एब्सेंट का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेजेंट।
ये भी कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का एग्जाम्पल है। तो एब्सेंट प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद। तो एब्सेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। कि ये जो लिस्ट है ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट रेगुलरली एब्सेंट रहते हैं स्कूल से, ठीक है। द गैसेस, अब प्रेजेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, द गैसेस प्रेजेंट इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर। कि जो अपने जो ये वातावरण है इसमें खूब सारी गैसेस प्रेजेंट रहती है, ठीक है, मौजूद रहती है। तो अगला वर्ड हमारा क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। अब एक्सेप्ट का एंटोनिम्स या विलोम शब्द क्या होगा, डिक्लाइन, मतलब मना कर देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ऋतिक एक्सेप्टेड हर ऑफर ऑफ कॉफ़ी। कि जो ये ऋतिक है, किसी ने उसको ऑफ़र किया था कॉफ़ी पीने के लिए, तो उसने क्या किया, उसका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्टेड कर लिया, क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो अब स्वीकार कर लिया। अब डिक्लाइन का एग्जांपल देख लेते हैं। डिक्लाइन का होगा, हीज स्कूल रिपोर्ट सेड दैट ही नेवर डिक्लाइंस अ चैलेंज। कि अब डिक्लाइन मतलब मना करना। तो ये एग्जांपल क्या कहता है कि ये इसकी स्कूल रिपोर्ट्स बताती है ये कभी भी कोई भी चैलेंज को मना नहीं करता है, नेवर डिक्लाइंस ए चैलेंज, ठीक है। अब आपके लिए फिर से एक और एंटोनिम्स है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अबेंडेंट का विलोम शब्द या फिर एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अबेंडेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। तो अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका विलोम क्या होगा। तो अब अपना जो अगला वर्ड है वो क्या होगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और वापस देखो, एक्सेप्ट का दो एंटोनिम्स निकलते हैं, एक तो है एक्सेप्ट और एक रिफ्यूज़। एक्सेप्ट का एंटोनिम्स क्या होता है, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन टू स्टे विथ अस। कि उसने हमारे साथ रहने का जो इनविटेशन है उसने वो क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब स्वीकार किया तो मना भी करते हैं, रिफ्यूज़, ठीक है। द चेयरमैन रिफ्यूज़ टू आंसर एनी मोर क्वेश्चन। कि जो चेयरमैन है किसी ऑफिस का, उसने हमारे जो उत्तर देने, जो कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए उसने क्या कर लिया, रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया, ठीक है, इनकार कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं अपना वर्ड क्या होगा, एक्यूरेट। अब एक्यूरेट का मतलब होता है सही या फिर शुद्ध। अब इसका विलोम शब्द क्या होगा, इनएक्यूरेट। तो ये देखो, एक्यूरेट के आगे इन जोड़ दिया तो ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ये प्रीफिक्स टाइप का एंटोनिम्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इनएक्यूरेट मतलब गलत। चलो एग्जाम्पल के हिसाब से और देखते हैं, ही गेव एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच होटल। कि जो ये अलग अलग प्रकार की होटल है उसकी एक्यूरेट मतलब सही जानकारी हमें इसने दी है, ठीक है। अब इनएक्यूरेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज़ इनएक्यूरेट। कि इसके बारे में जो भी जानकारी है वो गलत है, इनएक्यूरेट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है अचीव। अचीव मतलब प्राप्त करना। और अचीव, हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं उसका विलोम क्या होगा, विफल रहना या फिर फेल हो जाना। तो इसका अचीव का एंटोनिम्स क्या होगा, फेल, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अचीव का, ही हैड फाइनली अचीव्ड सक्सेस। कि इसने आखिरकार इसने अपनी सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है। इसका जो विफिल का एग्जाम्पल क्या होगा, शी फेल्ड टू गेट इनटू आर्ट कॉलेज। कि वो आर्ट कॉलेज में दाखिला लेने में क्या हो गई, विफल हो गई, फेल्ड हो गई, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट जो वर्ड है वो है एडमायर। इसका आपको फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट में इसका आंसर देना पड़ेगा कि एडमायर का विलोम शब्द क्या है। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स। तो दोस्तों ये थे आज के एंटोनिम्स के कुछ वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो मैंने क्वेश्चंस जो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताने बोला है वो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि अगले क्लास में मैं उनके आंसर बताऊंगा। जिनके सही होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में देख लेना अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अपने सोशल हैंडल या सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और को भी नॉलेजेबल हो जाए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।